नमस्कार। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस अंक में हम प्रदेश में हुई प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रदेश में चल रही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हलचलों तथा विभिन्न योजनाओं पर भी नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिसमें ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए हरियाणा क्लैरिकल सर्विसेज बिल लाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर सहमति बनी है। जिन कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली है और वे क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, इसलिए बैठक में हरियाणा क्लैरिकल सर्विसेज बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी से प्रमोशन के कोटे को 20% से 30% करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5% एक्स ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, इसलिए आज हरियाणा क्लैरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। 5% कोटा एक्स ग्रेशिया रखने के लिए अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के प्रति अपनी संकीर्ण सोच उजागर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम, कुचलने का काम, उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ने का काम ये विपक्षी दलों ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। 16-17 अप्रैल को संसद में जो कुछ भी हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने किस प्रकार से भारत की नारी का उपहास उड़ाया। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनावों पर कहा कि आने वाले समय में बंगाल में बदलाव होगा और कमल खिलेगा। इतना ही नहीं, पंजाब में भी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा परचम लहराएगी। हरियाणा की नई उद्योग नीति को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में राज्य में उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल को और मजबूत करने तथा निवेश को बढ़ावा देने पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार निवेशकों के साथ हर कदम पर खड़ी है और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ तकनीक आधारित कार्यप्रणाली को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बैठक में नई उद्योग नीति के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव लिए गए और निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप नीतिगत सुधारों पर चर्चा हुई। हरियाणा में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का पहला चरण 1 मई से 30 मई तक चलेगा। इसी के मद्देनजर जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भजन मंडलियां गांव-गांव जाकर आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर रही हैं। भजन मंडली के कलाकारों ने बताया कि जनगणना 2027 के तहत स्व जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके माध्यम से लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे ही अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। विवरण भरने के बाद एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, जिसे
प्रगणक के घर आने पर बताने से संबंधित डेटा तुरंत ही उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया न केवल सरल है बल्कि इससे पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है और नागरिक स्वयं सही जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अब हम बड़ागुड़ा ब्लॉक के गांव में आज हम गदराना गांव में पहुंचे हैं। हमने सबसे पहले जो हमारे जनगणना के बारे में लोगों को बताया कि वो अपना मोबाइल में ये जनगणना की ऐप डाउनलोड करें ताकि जो सरकार की जो योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक इस जनगणना के माध्यम से मिल सके। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडो लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पर्यावरण के बारे में, नशे के बारे में हमने लोगों को भजनों गीतों के माध्यम से लोगों ने बड़ा पसंद किया है। माननीय उपायुक्त महोदय व हरियाणा सरकार की नीतियों का हमने गांव में जन जन तक पहुंचाया और लोगों ने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 8वां पोषण पखवाड़ा कैथल जिले में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। पखवाड़े के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारियों, सुपरवाइजरों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस वर्ष पोषण पखवाड़े का मुख्य विषय जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना रहा। इस अभियान के तहत महिलाओं, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य तथा संतुलित आहार को लेकर जागरूक किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान, जागरूकता रैलियां, नुक्कड़ नाटक और प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला अधिकारी गुरजीत कौर ने बताया कि महिलाओं को पौष्टिक आहार, मोटा अनाज, हरी सब्जियां, फल तथा मातृ दुग्ध के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव है। इस समापन कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पौष्टिक खाद्य सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे महिलाओं को बेहतर खान पान और कुपोषण से बचाव के उपायों की जानकारी मिली। अपने गांव में जाके अपनी गर्भवती महिलाओं को, जो हमारे 0 से 3 साल तक के बच्चे हैं, उनके मस्तिष्क का विकास कैसे करना है इसके बारे में जानकारी दी गई। और हमारे जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको खेल खेल में उनको आहार के बारे में बताया गया। हम उनको जागरूक किया कि अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो उसके साथ चाय का सेवन नहीं करना है और अपने आहार में कच्ची सब्जियां, कच्चे सलाद, मौसमी फल लेना अनिवार्य है। और जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसके लिए हमें बताया है कि वो तिलों का प्रयोग करें, रात को भिगो के रखे तिल। और हमारी अंकुरित दालें हैं, जैसे अंकुरित दालों को अंकुरित करके खाएं। अगर वो खाने के साथ योगा को भी शामिल करेंगे तंदुरुस्त रहेंगे। तो हमने महिलाओं को प्रेरित किया है कि अपने बच्चों को टीवी से दूर रखें, फोन से दूर रखें, ताकि उनके मस्तिष्क का विकास 80% बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो जाता है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से सिरसा के श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से एक विशेष ट्रेन चलाकर बहुत अच्छा काम किया गया है। यह सरकार की एक अच्छी पहल है। आपको बता दें कि योजना के तहत श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सिरसा से रजिस्ट्रेशन करवा चुकी श्रद्धालु भगवती देवी ने बताया कि वो यात्रा पर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले दर्शन के लिए जाने पर काफी परेशानियां आती थी और बार-बार गाड़ी बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब सिरसा से ही सीधी ट्रेन मिलेगी और उन्हें आसानी से दर्शन होंगे। हम यात्रा पर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने, बहुत सुविधा दी है, बड़ेरों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। वैसे धक्का खाने भी पड़ते थे और जाना भी पड़ता, टिकट कटवानी पड़ती थी, अब कुछ भी नहीं करवाना। हमसे दर्शन कराएंगे, खाना भी, चाय पानी भी, सब कुछ सरकार का है, और बहुत बढ़िया कर रही है। वहीं सिरसा के एक अन्य श्रद्धालु सिवर चंद शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं को निःशुल्क सुविधा देना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि पहले तीर्थ स्थान पर जाने के लिए सिरसा से सीधा कोई भी साधन नहीं हुआ करता था। इससे श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। वो सरकार का धन्यवाद करते हैं। सरकार ने जो सुविधा दी है गरीब आदमियों के लिए, ये बहुत बढ़िया है। वरना पहले तो साधन नहीं होता था, साधन होता तो पैसे नहीं होते थे। लेकिन इस बार सरकार ने अच्छा काम किया है और अच्छी यात्रा करवाएंगे और लेके जाएंगे। सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सरकार। ट्रेन की टिकट बुक कराने में कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ फार्म भरा था, एक फार्म पकड़ाया है, कोई पैसा नहीं लगा उसमें, सब काम अच्छा हुआ है। पहले तो ट्रेन यहाँ से हिसार पकड़ो, दिल्ली से आके ट्रेनों में धक्के खाओ,
और तो कोई बार ट्रेन निकल जाती थी, फिर रात को वहीं रहना रहता। अब ये सीधी ट्रेन यहाँ से चलेगी, सीधी लेके जाएगी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शन करवा के लाएगी सभी तीर्थों के। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में राय सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा में राय सिख समुदाय को वंचित अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया। पंजाब में भी राय सिख समाज की बड़ी आबादी है, लेकिन वहां नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि राय सिख समाज एक ऐसा समाज है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, बल्कि हमेशा सत्य व राष्ट्र के लिए डटना सीखा है। इस समाज ने खेतों में पसीना बहाकर शिक्षा, सेवा तथा व्यापार के क्षेत्र में मेहनत को अपना धर्म बनाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है और गुरुओं की वाणी को सात्विक चरितार्थ किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता बदलाव के लिए तैयार रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगपतियों से आह्वान किया है कि मेक इन इंडिया को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए उत्पाद बनाएं। मुख्यमंत्री ने ये बात दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर निवेशकों से संवाद के दौरान कही। उन्होंने ऑटो सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर व अन्य सेक्टरों से जुड़े उद्योगपतियों के साथ अलग अलग मुलाकात की और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर उद्योगपतियों से सुझाव भी लिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश के लिए हरियाणा सबसे बेहतरीन राज्य है। प्रदेश में उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क कनेक्टिविटी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना के तहत पलवल जिले में 20,000 लाभार्थियों को कार्ड वितरण का कार्य शुरू हो गया है। पलवल में बस डिपो में पात्र लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड वितरित किए गए। हरियाणा रोडवेज में कार्यरत अतुल पांडे ने बताया कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी के तहत पात्र परिवारों को एक वर्ष में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है। लाभार्थियों को जारी स्मार्ट कार्ड को उपयोग करने से पहले सक्रिय कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिन पात्र लाभार्थियों के मोबाइल पर संदेश प्राप्त हुआ है, वे पलवल बस स्टैंड से अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार की जो हैप्पी कार्ड स्कीम है, उसके कार्ड जो है हरियाणा रोडवेज पलवल डिपो में प्राप्त हो चुके हैं और हमारे पास लगभग 20,000 कार्ड प्राप्त हो चुके हैं और उसके OTP भी जो है भेजे जा चुके हैं और बेनिफिशरीज हमारे पास डेली आ रहे हैं और वे अपने कार्ड प्राप्त कर रहे हैं। हैप्पी कार्ड स्कीम के तहत जो है जो बेनिफिशरीज हैं वो 1000 किलोमीटर फ्री ट्रैवलिंग कर सकते हैं और वो जो है कार्ड हमारे पास रेगुलर बेनिफिशरी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लाभार्थियों ने सरकार की योजना को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, वहीं 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर की सुविधा गरीब परिवारों के लिए लाभकारी साबित होगी। और मैंने अप्लाई की थी हैप्पी कार्ड के लिए। हैप्पी कार्ड मेरे को मिल रहा है, मिल जाएगा, तो उसके लिए मैं जो है हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया योजना है, बहुत बेहतर योजना है, हम बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छी योजना है। मैंने हैप्पी कार्ड के लिए अप्लाई किया था और मेरा हैप्पी कार्ड बन के आ चुका है। तो हरियाणा जो सरकार है हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे हम 1000 किलोमीटर की यात्रा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा सरकार का और हरियाणा रोडवेज का। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचाव करना है, इसको लेकर सिरसा जिले में NDRF की 7वीं बटालियन लोगों को जागरूक कर रही है। पंजाब के भटिंडा से आई NDRF की बटालियन 15 दिनों तक जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी तथा आमजन को आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक भी करेगी। आज NDRF के जवानों ने गांव केलनिया के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को आपदा के दौरान स्वयं, अपने परिवार और आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के बारे में जानकारी दी। इस बारे में स्कूल के अध्यापक ने बताया कि NDRF की टीम ने बच्चों को आपातकालीन स्थिति में बचाव करने के बारे में समझाया है। हमारे स्कूल में NDRF की टीम आई, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को आपातकालीन स्थिति अगर कोई भी आती है, तूफान की, बाढ़ की, सुनामी की या कहीं आग लगती है, तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उन्होंने क्या हमें करना चाहिए
किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, किस प्रकार से क्विक रिस्पॉन्स देना चाहिए, उन्होंने बच्चों को डेमो देकर बहुत ही अच्छे ढंग से डिटेल में बताया। CPR का डेमो मैंने खुद भी किया। मेरे मन में काफ़ी टाइम से इच्छा थी CPR को सीखने की, तो आज वो पूरी हुई। पर्टिकुलर हर एक बच्चे को डेमो देने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे, क्योंकि CPR आज के टाइम की बहुत बड़ी नेसेसिटी है, तो उसमें अगर हर एक बच्चा परफेक्ट होगा तो वो कल को कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो वो लाइफ लोगों की सेव कर सकता है। विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें CPR सहित अन्य जानकारी दी गई है ताकि आपदा के समय वे अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा कर सकें। सरकारी स्कूल के अंदर NDRF की टीम आई हुई थी ताकि आने वाले भविष्य के अंदर बच्चों को किसी प्रकार की कोई आपदा विपदा आए तो किस तरह से समाधान करना है उनके साथ, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझाया है और बच्चे भी अच्छे ढंग से सीखे हैं। NDRF की टीम आई तो हमें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें आपातकालीन स्थिति में अच्छा बताया कि हमें क्या करना चाहिए। आपातकालीन स्थिति आए तो हमें बहुत अच्छा लगा और जब बाढ़ आती है तो क्या करना चाहिए वो भी बताया। CPR देना कैसे वो भी बताया। हमने भी डेमो किया जी और हमें भी बहुत अच्छा लगा। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की रक्षा का विषय सामाजिकता, नैतिकता के साथ साथ कानूनी जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब हमारी बेटियां काम के लिए बाहर जाती हैं तो हम कैसा वातावरण चाहते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। आज विधायिका के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप जो एक व्यवस्था जो देश को चलाती है, हम सबको आगे बढ़ाती है और जिसमें हम विकसित राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उस संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ हम खुद को जोड़ते हैं ताकि हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। उसमें मातृशक्ति की मजबूती, मातृशक्ति का सम्मान वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। विकसित राष्ट्र हमारी आधी आबादी की मजबूती के बिना संभव नहीं है। हमारी मातृशक्ति के सम्मान की बात आती है तो पुरुष उसके अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करता है। घर में उसका रोल कुछ और है। वही सम्मान मातृशक्ति को जब वर्क प्लेस पर या किसी और स्थान पर देना है तो वहां हमारा रोल बदल सकता है, हमारा रिश्ता बदल सकता है, परंतु हमारा सामाजिक दायित्व नहीं बदल सकता। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ग्राम बुडेना के हनुमान मंदिर परिसर में 1 करोड़ 30 लाख की लागत से निर्मित तालाब के नव निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना जल संरक्षण, भूजल स्तर सुधार, पर्यावरण संतुलन तथा ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि तालाब के पानी की सफाई के साथ साथ आसपास हरियाली बढ़ाने और इसे ग्रामीणों के लिए उपयोगी सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। पूरे जो तालाब को बनाने का काम कॉर्पोरेशन ने किया, उसको साफ करने का काम ये रचना जी का है, जो आपके दूसरे जोड़ को भी साफ करेंगी। ऐसी रचना कालरा जी जो तो यहाँ पर उपस्थित हैं। बाकी का इसकी जो क्लीनिंग का काम है और वो क्लीनिंग का काम चलता रहेगा और आने वाले दिनों में मुझे लगता है इस तालाब को हम अच्छे तरीके से साफ करेंगे कि अगर यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का, जब आप लोग सुबह शाम में इसके चारों तरफ घूमने का काम करोगे तो आपको किसी भी तरीके की बदबू ना आए, किसी तरीके का ऐसा ना लगे कि हम एक पुरानी वाटर बॉडी के चारों तरफ घूम रहे हैं। और रचना जी मैं गांव के लोगों से कह दूं कि जब अठन्नी उछाल देंगे तो पता लगेगा किधर पड़ी है, दिख जाएगी ना। ऐसा पानी कर दोगे ना तो बस, इसीलिए एक बार जोरदार ताली रचना जी के लिए बजाओ। और मैं ये कहता हूँ कि इतना सुंदर तरीके से तालाब होगा। और इसके अलावा जो बाहर वाला तालाब है उसका भी टेंडर हुआ पड़ा है, काम चल रहा है। विपुल गोयल ने कहा कि गांव के दूसरे जोहड़ के विकास के लिए भी करीब 14.5 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए जा चुके हैं और आने वाले समय में बुडेना को आधुनिक गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। आज यहाँ का पुराना ऐतिहासिक जो जोहड़ था उसे 1.5 करोड़ की लागत से ठीक ठाक करने का काम किया, जिसमें रचना जी ने 30-40 लाख रुपए का CSR लाकर इसको जो पॉन्ड को ब्यूटीफाई करने का काम किया है और इसको क्लीन करने का काम करेंगे कि इसका पानी बिल्कुल एकदम साफ हो जाए
और आगे भी जो रिचार्ज पानी हो वो भी साफ होता रहे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसके चारों तरफ ग्रीनरी करने का काम किया है और गांव के विकास को और आगे बढ़ाते हुए जो चाहे 14.5 करोड़ रुपए के टेंडर लगे हुए हैं, चाहे दूसरा जोड़ है उसको बेटर करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का रेगुलर प्रयास चल रहा है और आने वाले दिनों में गांव अपने आप में एक मॉडर्न और मॉडल गांव है। श्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में अक्षय तृतीया के पर्व पर आयोजित धर्म सभा में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनेक सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण और शिलान्यास किया तथा श्री घंटाकर्ण महावीर देव, श्री ओसियामा व गुरुदेव श्री मनोहर मुनि महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा कि अक्षय तृतीया का पर्व दान, तप और सेवा की भावना को सुदृढ़ करने का संदेश देता है। श्री आत्म मनोहर जैन आराधना संस्था ने सदैव समाज में नैतिक मूल्यों, शिक्षा और सेवा कार्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमने अभी देखा भी है, इनमें जीव सेवा केंद्र का अभी उद्घाटन हुआ है और नए ब्लॉक का आज शिलान्यास इसमें शामिल है। ये दोनों आपकी समाज सेवा की भावना का ही ये परिणाम है। साथियों, जीव सेवा केंद्र तो नाम से ही जैन धर्म के सब जीवों के प्रति प्रेम के संदेश के ये अनुकूल है। साथियों, मुझे विश्वास है कि दोनों संस्थाएं जरूरतमंदों के दुख दर्द को हरने में ये विशेष यहाँ पर नाम कमाएंगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भारत सरकार की नियंत्रक संचार लेखा की ओर से हिसार में विभाग से जुड़े पेंशनों के लिए प्रथम त्रैमासिक पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा दूरसंचार मंडल अंबाला ने दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन से जुड़ी समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। बड़ी संख्या में पेंशनरों ने अदालत में पहुंचकर अपने मामलों की पैरवी की। नियंत्रक संचार लेखा शिल्पी सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंशनरों की शिकायतें सुनकर उनका निपटारा किया गया। इस दौरान पेंशनरों का आई कार्ड बनाने के लिए शिविर भी लगाया गया। साथ ही एक स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि हर 3 महीने में अलग अलग जिलों में इस तरह की पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एलेंजर्स गली क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे सीजन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 11.5 सालों में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसके कारण खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने युवाओं को नशे की लत से बचाने और उन्हें खेल से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम की थीम बल्ला घुमाओ नशा भगाओ की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाते हुए उनसे नशे की लत से दूर रहने का आह्वान किया। साथियों, यह खेल उस नई पीढ़ी का उत्सव है जो अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प से भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए साथियों तैयार है। इस आयोजन का जो थीम रखा है वो थीम है बल्ला घुमाओ और नशा भगाओ। साथियों, आपने जो इस आयोजन का ये थीम रखा है, इसे नशा मुक्ति से आपने जोड़ा है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। खेल में वह ताकत है साथियों, खेल में वो शक्ति है जो युवाओं को, उनकी ऊर्जा को साथियों अच्छे कामों में लगाने की ये प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के दौरान खिलाड़ियों के चोट लगने पर उनके उपचार के लिए ताऊ देवीलाल खेल परिसर पंचकूला में रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे हार जीत से ऊपर उठकर खेल भावना और समर्पण को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जब युवा आगे बढ़ता है तभी देश आगे बढ़ता है। युवा साथियों, खेल चाहे कोई भी हो, यह केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत निर्माण का एक सशक्त साधन भी है। खेल हमें सिखाते हैं कि कैसे हार में भी हमें सीखना है, साथियों कैसे जीत में भी
हमें विनम्र रहना है। खेल हमें सिखाते हैं और हर हालात में अपने लक्ष्य और बढ़ते हमने रहना है, ये हमें खेल सिखाते हैं। साथियों, यही गुण जीवन में सफलता की कुंजी बनते हैं। हरियाणा में जिसे खेल का पावर हाउस कहा जाता है, साथियों, खेल देश के अंदर हो रहे हो या देश के बाहर हो रहे हो, साथियों, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों के देश में देश के झंडे गाड़ने का और झंडा ऊंचा करने का काम हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक जारी है और अंबाला छावनी की अनाज मंडी में अभी तक 1,36,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है। मंडी सचिव ने बताया कि 1,25,490 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है और 2,090 गेट पास कट चुके हैं। गेहूं की खरीद इस बार इलेक्ट्रॉनिक कार्ट से हो रही है, जिससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि गेहूं समय पर बिक रही है और उनकी पेमेंट भी समय पर उनके खाते में आ रही है। मंडी में अभी तक लगभग 2,090 गेट पास कर चुके हैं और 1,36,400 क्विंटल की आवक हो चुकी है, जिसमें से 1,25,490 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है और 69,000 क्विंटल का उठान अब तक हो चुका है। आड़ती तुलाई कर रहे हैं, किसान का जो उनके पास माल आया है उसकी वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर के द्वारा की जा रही है। नहीं, किसानों को कोई समस्या नहीं है। ये बहुत अच्छा काम हो गया सर, इलेक्ट्रॉनिक सामने एकदम दिखता है। आपका 100 ग्राम भी अगर फालतू जा रहा तो आप बोल सकते हो। ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ना कोई आए बिल्कुल ओके है, ये कोई ऐसी बात। प्रदेश की मंडियों में गेहूं एवं सरसों की खरीद का काम जारी है। नूह की अनाज मंडी में भी किसान गेहूं और सरसों लेकर पहुंच रहे हैं। खरीद के बारे में जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि जिले की विभिन्न मंडियों में अब तक कुल 45,130 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। जो कि इस बार की प्रोक्योरमेंट थी, ऑलमोस्ट अब अराइवल जो आना था आ गया, लगभग 55,000 MT के करीब, और नियमित रूप से सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई इशू मेरे सामने तो आया नहीं है अभी। अगर कुछ होगा इशू तो उसको तुरंत, अब लिफ्टिंग का क्वेश्चन है, वो लिफ्टिंग करा के उसको स्टोर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मैंने सख्त निर्देश दिए कि जो अगर कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे ट्रांसपोर्ट के हैं, अगर कोई इशू आता है तो उनको नोटिस दिया जाए, या फिर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसको तुरंत रिजॉल्व किया जाए। जिला उपायुक्त ने आगे बताया कि सरसों की खरीद भी निरंतर जारी है और अब तक कुल 17,430 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है। हनी डायरी के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।